हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों। तो इस वीडियो के पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसके पहले के जो यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, उसके भी सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सवालों को लिखा हुआ है और सब अलग अलग टाइप के सवाल है और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनमें से प्रत्येक का हमको समाकलन करना है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, अब पहले और दूसरे सवाल को देखो, दिखने में एक जैसे हैं, बस फर्क किस बात का है। देखो यहाँ पे लिखा है cos x, यहाँ पे लिखा है sin x, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1/5 प्लस 4 cos x और यहाँ पे 5 प्लस 4 sin x। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल को हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखो, ये ऊपर में लिखा है dx, ये लिखा है यहाँ पर देखो 5 लिखा है, फिर लिखा है 4, ठीक है। अब देखो cos x का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो cos x का सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर वहां cos x के बजाय अगर cos 2x होता तो हम सूत्र लगाते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ 2x होता है तो यहाँ x होता है, यहाँ अगर x होता है तो x बाई टू होता है, यहाँ अगर 4x होता तो यहाँ 2x होता। मतलब जितना एंगल यहाँ होता है ना उसका आधा आधा यहाँ होता है, ठीक है। 2x है तो x है तो x बाई टू, 4x है तो 2x और 6x अगर हो जाए तो 3x, ठीक है। तो हाफ एंगल होता है ये यहाँ पे, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला भी इसको हम कहते हैं, एंगल हाफ हो जाता है यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब 4 cos x था तो cos x के स्थान पर ये सूत्र लगा दिए। अब ये जो 5 शुरू में लिखा है तो यहाँ पर भी आपको, अब 5 के साथ कुछ नहीं गुणे में मतलब 1 है, 5 के साथ कुछ नहीं गुणे में मतलब 1 है, 5 एकम 5 अपन उसको लिख सकते हैं। और 1 की जगह पे फिर आप लिखिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्यों आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा 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 की जगह आप कुछ भी सोचो, थीटा की जगह एक्स सोचोगे तो ये आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिखेगा। तो आप बोलोगे सर ठीक है, थीटा के स्थान पर x लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, परंतु वहां पे आपने x नहीं लिखा, वहां पे तो आपने x बाई टू लिखा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो 4 के साथ है cos x है तो cos x के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है जिसमें x बाई टू है, इसलिए उसको x बाई टू वाले में लिखा है। भाई आप तो यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हो ना, x लिखो तब भी ये फॉर्मूला ओके है। अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह x बाई टू लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ लिखो, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप x के स्थान पर 100x भी लिख दो, cos स्क्वायर 100x प्लस साइन स्क्वायर 100x, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी 1 ही आएगा। थीटा के स्थान पर चाहे आप कुछ भी लिखो, 100x लिख दो या x बटे 100 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके मन में प्रश्न है कि सर अगर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है तो आपने वहां पे फिर x बाई टू को लिखा, तो हमने थीटा के जगह में हमने x बाई टू लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वहां पे x बाई टू आया हुआ है, तो उसके साथ x बाई टू वाला ही जोड़ घटाना हो सकेगा, तो इसलिए हमने ऐसा। अगर हाँ cos x के स्थान पर, यहाँ पर अगर cos x के स्थान पर cos 2x होता, तो यहाँ सूत्र क्या लगा होता? तो आपको पता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तब यहाँ x बाई टू नहीं आया होता, x दिखा होता, उस समय मैं यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लगाया होता, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखा होता। तो जैसा ये मिला वैसा उसके साथ हमने लिखा है, ठीक। और वो भी कैसे लिखा? पहले हमने 5 को सोचा 5 गुणित 1, 5 गुणित 1 है ना, उसके बाद 1 की जगह वो लिख दिया। तो दोस्तों
पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों, क्या, कब, कैसे किया जा रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब गाड़ी आगे बढ़ाइए। अब देखो 5 का यहाँ दोनों में गुणा होगा, वैसे ही 4 का यहाँ पे दोनों में गुणा होगा, उसके बाद सेम सेम वाले जुड़ेंगे। ठीक है, देखो मतलब 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू और 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, टोटल कितना हो गया 9 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब सुनिए 5 sin स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, 5 sin स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 5 sin स्क्वायर एक्स बाई टू में से 4 sin स्क्वायर एक्स बाई टू घटेगा, है ना भाई। 5 sin स्क्वायर एक्स बाई टू में से अगर 4 sin स्क्वायर एक्स बाई टू घटेगा तो कितना बचेगा, सिंगल sin स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जुड़ गया, प्लस प्लस था तो 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ पे वो हो गया 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में से 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू घट रहा है ना, इसलिए सिंगल साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा। अब क्या किया जाएगा दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अंश व हर में, ठीक है, अंश व हर में आपको अब cos स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाई टू वाले हैं ना, इसलिए हम लोग एक्स बाई टू यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग करें। अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हुआ होता, ठीक है, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स का भाग करते। तो जिस नेचर के लोग मिलेंगे उसी नेचर के आपको यहाँ पे एंगल को लिखते हुए कॉस स्क्वायर से भाग देना है। जैसे एक्स बाई टू लिख रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से अपन भाग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों कीजिए। तो देखो ऊपर में cos स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग करेंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब sec स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू पहले से cos स्क्वायर कटेगा 9 बस बचेगा, और यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स बाई टू के बटे में cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर ये काम हम किए ही क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि अब देखो नीचे tan मिला ऊपर sec मिला, अब क्या होगा, ये क्यों मिला, डिवाइड किया तब मिला, अब उससे क्या फायदा होगा, अब मानेंगे अपन tan x बाई टू को t, तो tan x बाई टू को t मानने से जब हम कुछ मानते हैं तो वहां अवकलन करते हैं, तो tan x बाई टू का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x बाई टू, साथ में x का जो गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है 1 बाई टू वो सामने लिखा था है, और dx dt। ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की हमको आवश्यकता है, देखो यहाँ पे आप, तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2 डी टी। उस हिसाब से फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बन गया 2 डी टी, और 9 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो टेन एक्स बाई टू को अपन टी माने तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। 2 को बाहर लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन, इधर इसको टी स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये डी टी। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक सूत्र काम करेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, ठीक है, dx भी होना चाहिए ऊपर में, तो ये इसका सूत्र होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करेंगे तो x के लिए यहाँ पे t दिख रहा है और a के लिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, x के लिए t और a के लिए 3, तो क्या होगा सूत्र 2 इंटू 1 बाई ए दैट इज 1 बाई 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए दैट इज टी बाई 3। ठीक है, तो 2/3 टेन इनवर्स टी/3
तो भैया टी किसको माने हैं, तो टेन एक्स बाई टू को अपन टी माने हैं, तो टी के मान को अब लौटाना पड़ेगा। तो टेन एक्स बाई टू बटे तीन, ये ऐसा, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया दोस्तों, ठीक है। 2/3 टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू बटे थ्री, ठीक। तो दोस्तों कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है और बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है और आपको अच्छे से समझ में भी आया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 टेन इनवर्स, ये जो बटे तीन है उसको आप 1/3 करके भी इसको लिख सकते हो, ऐसा। कंप्लीट आंसर आ चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहीं पर भी आपको डाउट है तो बिल्कुल बिंदास आप लोग पूछिएगा। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, परंतु वहां पे कुछ चेंजेस है। देखो यहाँ पे कॉस है तो कॉस वाला सूत्र लगा, यहाँ पे साइन है ना सर, तो साइन वाला सूत्र लगेगा। कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए dx ऊपर में लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5। मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ सूत्र के रूप में फिट करना है। प्लस लिखा है 4। अब देखिए 4 तो मैंने लिख दिया, परंतु उसके बाद बाजू में है साइन एक्स। साइन एक्स का फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा दिखता है तो यहाँ थीटा थीटा दिखता है, जितना एंगल यहाँ दिखता है उसका आधा आधा दिखता है। अगर यहाँ पे दिखने लग जाए साइन 4 थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा 2 थीटा दिखेगा, मतलब साइन टू साइन 2 थीटा कॉस, ये 2 बरकरार रहता है, इस 2 को कोई दिक्कत नहीं होती है, एंगल में ही बस बदलाव होता है। जितना एंगल यहाँ लिखा है उसका आधा आधा लिखते हैं यहाँ पे। 2 थीटा है तो थीटा थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा 2 थीटा, और अगर थीटा हो जावे तो 2, अब थीटा लिखा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर साइन एक्स लिखा है दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या सूत्र लगेगा। साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो यहाँ लिख देंगे। और पहले से 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब वहां पे भी हम पिछले सवाल जैसे काम करेंगे। 5 के बगल में कुछ नहीं है तो 1 सोच सकते हैं, 5 एक कम 5 होता है, तो अब फिर 1 के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, वही काम, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बाई टू वाला फॉर्मूला क्या लिखे, साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो भी तो 1 होता है, उसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे बाई टू वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। वहां पे देखो, अगर यहाँ पे मान लो साइन 2x होता, अगर ये साइन 2x होता तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स लगा होता, बाई टू नहीं आता। तो यहाँ पे भी अपन बाई टू वाला नहीं लिखते, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ऐसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब अपन इसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 टू जा 8 हो गया साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। पिछले सवाल में क्या हो रहा था, यहाँ पे और यहाँ वाली चीजें जुड़ घट के थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई थी, आप पिछले वाले सवाल में देखेंगे ना। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अलग ही है, वो अलग ही है, वर्ग वर्ग वाला हो गया, ये तो साइन कॉस गुणे में आ गया। तो इसके बाद इसका तो और कुछ हो नहीं सकता, तो चुपचाप अपने को वो डायरेक्ट वो वाला स्टेप अप लगाना है कि ऊपर और नीचे अब हम भाग करने जा रहे हैं किसका, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का भाग। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश व हर में
cos स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग करने पर। तो चलिए कीजिए, ऊपर भाग करेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू का, तो 1 cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे भाग करेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू का, तो कटेगा तो 5 बचेगा। यहाँ भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स बाई टू बटे cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू। 5 भी तो है सामने में, ये ऐसा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पे देखो ये 8, यहाँ पे जब आप cos स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग करोगे तो एक cos स्क्वायर एक्स मतलब cos एक्स बाई टू तो पहले से है ही, तो एक ठोक cos कटेगा और sin और बटे में एक ठोक और cos बचेगा ना, तो sin एक्स बाई टू बटे cos एक्स बाई टू हो जाएगा tan एक्स बाई टू, कुछ इस तरह। sin एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो एक ठोक cos कटेगा और sin एक्स बाई टू बटे cos एक्स बाई टू हो जाएगा tan एक्स बाई टू। तो 8 tan एक्स बाई टू यहाँ पे बचेगा dx। कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती क्योंकि इससे सरल काम हो ही नहीं सकता, बहुत ही सरल सवाल है। चलिए चलते हैं आगे। अब सुनिए दोस्तों, अब हमारा आगे का काम वही होगा कि फिर हम मानेंगे tan एक्स बाई टू को t, अवकलन करने से हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स का गुणांक आएगा 1/2 dx, यहाँ लिखेंगे dt। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू, dx का मान आ जाएगा 2 dt। तो इतने का मान हो गया 2 dt, तो उतने की जगह 2 dt रख देंगे, अतः करके लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब आपको ये इस तरीके से अपन यहीं से बनाते चलते आ रहे थे। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको ना अपन आई मान लेते हैं, तो क्या आएगा, अब डायरेक्ट अपन इसको आई करके लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स को अपन लिखेंगे 2 dt, अपॉन में अब आप देखेंगे ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेता हूं मैं 5, और tan एक्स बाई टू को आपने मानना है t, तो 5t स्क्वायर प्लस 8, tan एक्स बाई टू को आपने t माना है तो 8t, और प्लस ये लास्ट वाला 5, मतलब जो शुरू में लिखा है उसको मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये बदलाव हुए हैं। अब क्या करना है, अब वो देखिए, यही हो गया, 2 ऊपर से बाहर निकाल दो। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे टी स्क्वायर को अकेला करने के लिए 5 को भी हटा दो वहां से। तो वो कैसे करेंगे, तो नीचे में सबसे 5 कॉमन। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे कॉमन ले लिए सर, यहाँ तो 5 कॉमन निकल गया, परंतु यहाँ तो 5 नहीं है ना, कैसे कॉमन निकाल दिए। तो जहां नहीं है दोस्तों वहां पे आपको बटे करना पड़ेगा, ताकि अगर 5 को वापिस अंदर गुणा किया जाए तो वापिस इतना ही आपको मिलना चाहिए। तो आप करके देख लीजिए इतना ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 5t स्क्वायर, अब 5 को इससे गुणा करेंगे तो देखो 5 गुणा करेंगे और बटे का 5 कट के 8t आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 5 कॉमन निकला तो अब यहाँ पे कितना बचेगा 1। ऐसा, अगर आपके मन में प्रश्न है कि सर ऐसा किए क्यों, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम, उसका कारण ये है कि यहाँ पे अब हम वो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे हमको यहाँ पे वर्ग वाला फॉर्मूला बनाना है, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है, कैसे फिट करते हैं फॉर्मूले में, ए स्क्वायर कैसे चुनते हैं, 2ab कैसे तैयार होता है, बी स्क्वायर कैसे तैयार होता है। तो वो बहुत ही गजब की चीज है, आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हम वही वाली ट्रिक जो है वो लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, माइनस का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है आपको, सब प्लस में है। तो यहाँ पर दोस्तों सूत्र लगने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साफ साफ पता चल रहा है कि सर a के स्थान पर हमको यहाँ पे t नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों सूत्र लगाने के लिए अब तैयार हो जाइए। I इज इक्वल्स टू 2/5 इंटीग्रेशन dt। देखो बार बार आपको इस सूत्र को इससे मैच करते जाना है, ए की जगह कौन है, बी की जगह कौन है, ये देखते जाना है। तो टी स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो टी स्क्वायर तो ए स्क्वायर, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ए की जगह में टी फिट है, हो रहा है। ठीक है,
तो ये टी स्क्वायर, ए की जगह में ए स्क्वायर की जगह में टी स्क्वायर। अब सुनिए, जब हमको पता है कि ए के स्थान पर आपने टी को देख चुके हो, ठीक है, ए के स्थान पर टी को देख चुके हैं, फिर सूत्र में क्या आता है 2ab, सूत्र में आता है 2ab, इसको कोई नहीं काट सकता, 2 आता ही आता है, तो आंख मूंद करके आप 2 लिख दो, बिल्कुल आता है ना सूत्र में, तो 2 लिख दो, ठीक है। बाद में उसको हिसाब किताब, बाद में उसका बैलेंस करते रहेंगे, क्या गुणा भाग जोड़ना घटाना जो भी बात में सोचते रहेंगे। 2 आता है ना, हाँ तो लिख दो। 2 के बाद कौन आता है ए, और ए के रूप में आप किसको देख चुके हो, ए के रूप में आप टी को देख चुके हो, तो लिख दो, ए के रूप में अपन टी को लिख दिए, ठीक है। तो हमारा 2a तैयार हो गया। उसके बाद कौन आता है बी। अब बी के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि भैया बी के रूप में मैं यहाँ क्या लिखूं, बी के रूप में मैं यहाँ क्या लिखूं ताकि इस पूरे को गुणा करने से मेरे पास वापस 8/5 टी मिल जाए। सोचिए जरा, सोचिए, मिलना इतना चाहिए, घूम फिर के इतना मिलना चाहिए। नीचे की व्यवस्था आप अपने हिसाब से कर लो, 2 आना चाहिए सूत्र में, तो 2 लिखना पड़ा मेरे को। ए की जगह पे मैं टी को देख चुका हूं, तो ए की जगह टी होना चाहिए। बी की जगह क्या सोचूं ताकि मेरे पास घूम फिर के गुणा भाग करके इतना तैयार होना चाहिए। जल्दी से सोचो इसको आप कि बी की जगह मेरे पास क्या तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, आपको शायद उस समय ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा, अब देखो, अब क्लियरली आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों। चलिए एक बार मैं आपको वो लाइनें फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। बार बार आपको सूत्र को देखना है, बार बार यहाँ लिखी हुई चीज को देखना है, इसको देखो फिर इसको देखो, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखा है टी स्क्वायर, मतलब ए के जगह में आपने टी को देख लिया, तो मैंने टी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ठीक है दोस्तों। ए के जगह पे टी फिट हो गया। फिर सूत्र में क्या आता है 2ab, अब 2 आना ही चाहिए, बिना 2 के ये सूत्र फिर बन ही नहीं सकता, तो भैया 2 आना ही चाहिए, तो मैंने आंख मूंद करके वहां 2 लिख दिया, उसका आना ही आना निश्चित है, 2 लिख दिया। फिर सूत्र में क्या आता है 2 के बाद कौन आता है ए आता है, तो ए के जगह पे आपने टी को देख चुके हो, तो टी भी आना ही आना है वहां पे, इसलिए टी लिख दिया, तो 2a तैयार हो गया। अब बात किस पे अटकती है, बात अटकती है बी पे। सर अब बी की जगह में क्या लिखा जाए ताकि इस पूरे को गुणा करने पर वापस आपके पास, क्योंकि इतना ही आना चाहिए ना भाई, आप वहां पे चाहे जो कुछ भी आपको वहां पे तिकड़म करना करो, परंतु ये चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये चीज बैलेंस होनी चाहिए। गणित यही कहता है कि आप अपनी सुविधा के लिए जो कुछ भी गुणा भाग जोड़ना घटाना कर लो, परंतु आपको उसमें से कुछ पिछली वाली चीज से ना कुछ हटाना है ना कुछ एक्स्ट्रा रखना है, वो पूरी बैलेंस होनी चाहिए। तो 8/5 टी आना चाहिए, अब 2 आना ही चाहिए सूत्र में। ए की जगह पे टी को देख चुके हो, तो बी की जगह पे मैं क्या देखूं, तो सुनो ध्यान से, ये 8 है जिसमें से 2 आ चुका है, तो बचा कौन 4, क्योंकि 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है, तो 2 मिल चुका है मेरे को, 4 बचा है, बटे वाले 5 की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो यार, गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों बताओ, 2 चौक 8 और बटे 5, और यहाँ ऊपर में टी है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर बी के जगह में कौन आया, 4/5 आया, आया कि नहीं आया, आया। ये दिमाग आपको लगाना है। अब जब आप ये देख चुके हो कि हाँ सर बी के स्थान पर 4/5 आना चाहिए, क्योंकि इन सबों को गुणा करने पर, इन सबों को गुणा करने पर वापस इतना मुझे मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। 2 को अलग करना जरूरी था क्योंकि सूत्र में 2ab आता है। ए के स्थान पर टी को देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी ए की जगह वही रहना चाहिए जो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ए की जगह यहाँ पे टी को देख रहे हो उधर कुछ भी बदल दिए, नहीं, पूरे सूत्र में ए की जगह जो है वो ए की जगह ही रहना चाहिए। तो ए की जगह यहाँ पे आप टी को देख चुके हो, तभी तो यहाँ पे आप लिखे हो टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मतलब ए की जगह में टी है तो ए की जगह में टी होना चाहिए। अब जो बच गया, जो टुकड़ा उसका बच गया वो कहलाएगा बी। तो क्या टुकड़ा बच गया था, तो 8 में से 2 इधर हो गया, एक गुणनखंड इधर आ गया, तो बचा कौन 4। ऐसा ना सोचिएगा कि 8 में से 2 आ गया तो 6 बचेगा, यहाँ जोड़ने वाला काम नहीं चल रहा है, यहाँ पे गुणे के रूप में है, ये सब 2ab किस रूप में है, गुणे के रूप में है। तो 8 में से अगर आपने 2 अलग कर लिया तो 4 बचेगा, क्योंकि 2 गुणित 4 बराबर 8 होता है, ठीक है।
तो इसलिए 4 बचेगा, और नीचे वाला 5 को तो कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे वाला 5 बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बी के स्थान पर अब आपको नजर आया 4/5, और सूत्र में फिर बी स्क्वायर भी आता है दोस्तों। तो बी स्क्वायर आता है, इसका मतलब क्या है कि अब आपको आगे लिखना पड़ेगा 4/5 का वर्ग। अब आप बोलोगे सर ऐसे जबरदस्ती कैसे लिख दिए, यहाँ तो 4/5 का वर्ग नहीं है ना भाई, जबरदस्ती तो ऐसे लिख नहीं सकते, है ना भाई, क्योंकि वहां पे ऊपर में 4/5 का वर्ग है ही नहीं, आपने जबरदस्ती लिखा है उसको। तो जबरदस्ती अगर लिखा है, क्यों लिखा है जबरदस्ती, क्योंकि सूत्र में फिट करना है। परंतु गणित ये कहते हैं कि अगर कोई चीज आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं तो बैलेंस बनाए रखने के लिए उस चीज को घटा भी दीजिए। तो इसको घटाएंगे, तो 4/5 का वर्ग आप जोड़े हो, तो 4/5 का वर्ग को आप घटा भी दो, और ये जो +1 बचा है वो कहाँ जाएगा, उसको लास्ट में लिखा जाएगा। दोस्तों अब ये पूरा हिसाब के साथ ये पूरा का पूरा खेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए कहां से कहां तक का सूत्र बन गया, यहां से यहां तक का सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना दोस्तों, चलिए देखते हैं। 2/5, ठीक है, 2/5 dt हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह t, b की जगह 4/5 और इसका स्क्वायर, और इसका हिसाब किताब अब करना पड़ेगा दोस्तों। 1 माइनस 16/25, क्यों, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9/25। इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों 3/5 का वर्ग, ऐसा, ठीक है। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ये इधर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है पूरा, अब तो पूरा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब सुनिए, अब दोस्तों हम यहाँ पे फिर से कुछ मानना पड़ेगा ताकि ये और सरल रूप में दिखाई दे सके। तो t + 4/5 को आप मान लीजिए u, t + 4/5 को क्या मान लीजिए u, और दोनों और अवकलन करेंगे तो dt, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशियल dt, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा du, इस तरीके से। अब वो सारी चेंजेस यहाँ पे कीजिए आप, तो यहाँ पे आपको i = 2/5 ये हो जाएगा du, इस पूरे को आपने माना u, तो u स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर। दोस्तों इसका सूत्र आप सभी को पता है, सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है सूत्र, तो सूत्र को मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अगर हम x के टर्म्स में लिखते हैं ना, तो इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx, ये होता है 1/a tan 1x/a। तो x के लिए यहाँ पे देखो आप u को, और a के रूप में आप देखो यहाँ पे 3/5 को, ठीक है। ये सूत्र है, यहाँ पे आप कंपेयर कर लो और सूत्र लगा लो। 1/a मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/3/5, और tan 1 x/a that is u/a, that is u/3/5। यस, अब उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो दोस्तों। चलिए, तो ये प्रोसेस को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, अतः ठीक है, अतः आपको क्या मिलने वाला है वहां से, देखो 2/5 तो ठीक है अपनी जगह पे है, परंतु 1/3/5 पलट के ऊपर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। और tan 1 जो u है, उस u के जगह में हम रखेंगे, u के जगह में किसको रखेंगे, t + 4/5। तो t + 4/5 को u की जगह रखेंगे, साथ ही साथ उसके बटे में जो 3/5 है वो पलट के जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। ये ऐसा 5 कटेगा, 2/3 बचेगा, ये 2 और ये 3, ठीक है, tan 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, t किसको माने थे उसको भी लौटाएंगे, tan x/2। देखो फाइनल उत्तर आपका x के रूप में लाना है। ये जो t मानते हैं फिर u मानते हैं, ये हम अपने सुविधा के लिए सवालों को सरल रूप में बनाने के लिए मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सवाल जब समाकलन करो तो बस u या t के रूप में लाकर छोड़ दो, ऐसा नहीं है, आपको उसको पूरा x के टर्म्स में लाना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपका सवाल तो एक्स के रूप में दिया था ना, इसलिए आप उसको एक्स के टर्म्स में लाइए। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि सवाल का जो हल है वो बहुत बड़े रूप में मिल रहा है और बहुत सारे टी वहां पे हमको मिल रहे हैं और टी को एक्स के रूप में रिप्लेस करने पर बहुत बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, तब वहां पे आप टी के रूप में ला करके फिर बगल में लिख सकते हो जहां टी बराबर इतना इतना एक्स, मतलब एक्स के रूप में जो भी आपके पास टी का मान जो भी होगा उसको आप लिख सकते हो। परंतु अगर सरल रूप में मिल रहा है तो आप उसको बिल्कुल टी का मान वहां पे लौटा करके एक्स के रूप में उसको लाइए दोस्तों। तो tan इनवर्स हुआ 5/3 हुआ और फिर टी का मान कितना है दोस्तों, tan x/2, तो tan x/2 प्लस 4/5। यस, कंप्लीट उत्तर बन चुका है। चाहो तो आप 5/3 को अंदर गुणा कर लो, 2/3 tan इनवर्स, जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 tan x/2/3, और जब इसको इससे गुणा करेंगे दोस्तों तो 5/3 गुणित 4/5, तो देख लो आप रफ में करके 5 5 कटेगा, 4/3 बचेगा। अब ये आपका कंप्लीट उत्तर हो गया दोस्तों, कंप्लीट आंसर आपका आ चुका है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, ठीक। चाहो तो आप 3 को, देखो 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी बटे में, तो आप उसको एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 tan x/2 प्लस 4 है ना भाई, प्लस 4 बटे में, पूरे के बटे में 3, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों ये भी सही उत्तर है और ये भी सही उत्तर है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सवाल भी बन गया। अब हम बढ़ते हैं आगे के सवाल में। ये भी सवाल, 2 सवाल बचे हैं, इजीली आपसे बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले ये जो सवाल, दोनों सवाल है ना दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अंश और हर को यहाँ पे भी cos स्क्वायर से भाग दीजिएगा, इसमें इस सवाल में भी अंश और हर को cos स्क्वायर से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो आपसे इजीली आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आप बनाएंगे और बिल्कुल निश्चित तौर पे आपसे आंसर आ जाएगा। कहीं पर भी डाउट आएगा दोस्तों तो जरूर हमें बताइएगा, हम आपको इसको फिर से, अगर डाउट आ रहा है, क्योंकि देखो हमने इन दोनों से भी बड़े बड़े सवाल, यानी कि देखो ये बड़े सवाल अगर आप इनको बनाएंगे ना तो इनका आकार इनके आकार से बहुत कम है, तो हमने तो यूं समझिए कि बड़े सवालों को समझ लिया, तो आपसे तो ये बिल्कुल बन जाएगा। और बिल्कुल मैं इसकी शुरुआती कहानी आपको बता देता हूँ, हिंट आपको दे देता हूँ कि अंश इस सवाल में भी और इस सवाल में भी, दोनों में आपको ये करना है, अंश और हर में आपको cos स्क्वायर एक्स से भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा है ना, बाई टू वाला यहाँ रोल नहीं है, ये तो हमने इन दोनों सवाल को बनाया तो वहां पे बाई टू वाला रोल आ गया था करके हमने cos स्क्वायर x/2 से भाग किया था, है ना भाई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप cos स्क्वायर एक्स से भाग दीजिए अंश और हर में, फिर आपके पास tan x मिलेगा, वहां पे आप tan x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो ये दोनों आपके होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, इसके पहले के सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, जरूर देखें। किसी भी टॉपिक का वीडियो आपको न मिले दोस्तों तो जरूर हमें बताएं, कमेंट में बताएं, या डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, और आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, बीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की डाउट हो तो निसंकोच जरूर बताएं, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। तो जरूर आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।